गांव में एक चुड़ैल का साया था, जिससे उस गांव के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं कि गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था। एक दिन गांव की 3 औरतें, जिनका नाम श्यामा, रूपा और सपना होता है, आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ श्यामा बहन, इतना गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने क्या कर दिया? हाँ तुम घर में अकेली हो ना, इसीलिए इतने मजे से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है, एक तो खाती हैं इतना, रोटी बना बना कर मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती हैं। सही कह रही हो श्यामा बहन, मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम्हारी तरह ही है। मैं तो जरा सा अपने मर्द के साथ बैठ क्या जाऊं, पता नहीं कहां से बुढ़िया को खबर मिल जाती है, वहीं आकर सर पर खड़ी हो जाती है। हाँ ये तो चिंता की बात है सपना बहन, मौसी को समझाओ, नहीं तो दादी कैसे बनेंगी। रूपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर होती है, उसे देखकर तीनों से रहा नहीं जाता और वो तीनों गोलगप्पे वाली के पास चली जाती हैं। अरे तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो। ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है, कोनो गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगे गोलगप्पे? बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो, चलो देखते हैं गोलगप्पे कैसे हैं। उसके बाद श्यामा और सपना दोनों गोलगप्पे खाने लगती हैं और रूपा वहीं खड़ी हो जाती है। रूपा को ऐसे खड़े देख गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? क्या हुआ, कहीं आपको अपने फिगर खराब होने का डर लग रहा है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस बाहर का सामान कम खाती हूँ और कोई बात नहीं, इन दोनों को खाने दो। श्यामा और सपना गोलगप्पा खाने के बाद बोलती हैं, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे हैं, मुंह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा, मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए, तुम तो रोज आया करो, मैं तो रोज ही खाऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, ये भी कहने की बात है, अब तो मैं रोज ही आया करूंगी, नया नया काम जो खोला है। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और वो तीनों औरतें भी अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह रूपा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। वहाँ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा बहन, पता है तुम्हें श्यामा और सपना कहाँ है? कहाँ है मतलब? अरे अपने घर पर होंगी और कहाँ? आहा, अरे नहीं रूपा बहन, वो दोनों अपने घरों से गायब हैं। कोई कह रहा था कि उनका चक्कर चल रहा था मर्दों के साथ और उन्हीं के साथ घर छोड़कर भाग गई हैं। बेचारे उन दोनों के पति। रूपा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरतों के बारे में ऐसी बातें करते हो। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली गांव में फिर से आती है। चीनू और टीनू नाम के 2 मंचूले उसे देखकर बोलते हैं, अबे टीनू, वो देख क्या लड़की है, एकदम एक नंबर, ये तो तेरी भाभी बनने लायक है बीड़ू। सही कह रहा है चीनू, लेकिन इसमें थोड़ा गलती होने का, ये अपन की नहीं, तेरी भाभी बनने लायक है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? आप दोनों भी कैसी बातें करते हैं, ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली में मारने के लिए रखे हैं? आप बहुत मजा किया हो मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चीनू और टीनू गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, क्या गोलगप्पे हैं, इतने टेस्टी, लगता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। मजा आ गया, मजा। फिर टीनू और चीनू गोलगप्पे वाली के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप दोनों तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम दोनों का बॉडी एकदम स्टील के माफिक है। वैसे कल आएंगी आप यहाँ? लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रात में ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से टीनू और चीनू के पेट में दर्द होता है। हाय रे, मर गया। अरे टीनू भाई,
ये लड़की का चक्कर अपन दोनों के लिए भारी पड़ गया रे। बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। सही बोल रहा है भाई, अपन के पेट में भी बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ सा हो रहा है और टॉयलेट तो कई बार होकर आया। मर गया रे, फिर से आ गई। टीनू और चीनू दर्द के मारे पेट पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो, पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था क्या मिलाया है तुमने इसमें, बताओ। लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर टीनू और चीनू दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया अपन लोगों के साथ? हम तो परी समझ रहे थे, ये तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल, अगर हम यहाँ से नहीं भाग पाए, इसलिए भागो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। रोज वो चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर आती और गोलगप्पे खिलाकर रात में लोगों को मार डालती। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में रूपा भी जाती है। अरे भाइयों, गांव संकट में है, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी रूपा का पति दीनू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ पता नहीं है कि ये सब कौन कर रहा है, या लोग अपने आप घर छोड़कर जा रहे हैं। सही कह रहे हो दीनू बेटा, लेकिन हम ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते और अपने गांव वालों को जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ। फिर पंचायत में कोई भी फैसला न निकलने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में चुड़ैल फिर से गोलगप्पे वाली का भेष बदल कर गाँव में आती है। रूपा उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे खिला दे, सुबह से मन खराब हो रहा है, शायद चटपटा खाने से ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं। रूपा ये देखकर समझ जाती है कि हो ना हो ये इसी का किया धरा है। रूपा सब समझने के बावजूद गोलगप्पे खाने लगती है और खाकर वहाँ से चली जाती है और दीनू के घर में जाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दीनू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या रूपा? अगर उस गोलगप्पे वाली पर तुम्हें शक था तो तुमने गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं वो सिर्फ आदमियों की हैं, एक भी औरत की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चुड़ैल अभी सिर्फ आदमियों को मार रही है। लेकिन रूपा, फिर भी औरतें तो गायब हो रही हैं और वो चुड़ैल निकली तो तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी? हम औरतों में बड़ी शक्ति होती है, हम अगर अपनी पर आ जाएं तो किसी को भी अपने बस में कर ले। ये तो एक चुड़ैल है, इसे मैं देख लूंगी। तुम चिंता मत करो। फिर रूपा और दीनू अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन रूपा की चिंता में दीनू को नींद नहीं आती और वो आंख बंद करके लेटा रहता है। रात में चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और रूपा को यूं आराम से सोते हुए देखकर हैरान रह जाती है। ये औरत तो वाकई बहुत निडर है, क्या मत सो रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सोती हुई रूपा को उठा लेती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। दीनू भी चुपचाप चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल एक गुफा के सामने पहुंचकर रुक जाती है और गुफा को खोलती है। खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और चुड़ैल अंदर चली जाती है। दीनू भी चुपके से उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर जाकर चुड़ैल रूपा को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और रोशनी करती है। जैसे ही वहाँ रोशनी होती है, गांव की बाकी औरतें भी रूपा को दिखाई देती हैं। श्यामा और सपना भी वहाँ होती है। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? गांव की औरतें, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। रूपा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सब औरतों की बलि देगी, बचा लो हमें। ये बचाएगी तुम्हें। इसकी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहाँ दीनू आ जाता है और बोलता है, रूपा की नहीं चुड़ैल, बल्कि तू खतरे में है। दीनू सब औरतों को जलती मशाल दे देता है। चुड़ैल, तूने हमको और गांव वालों को बहुत परेशान किया है, गोलगप्पों की कसम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर औरतें चुड़ैल के ऊपर मशाल डाल देती हैं और चुड़ैल जलने लगती है।
मुझे जाने दो, छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाती है।